हिंदी एकांकी का विकास का अंतिम चरण या स्वतंत्रोत्तर युग। हिंदी एकांकी के विकास की चौथी अवस्था स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ होती है। इसे स्वतंत्रोत्तर युग भी कहा जाता है। इस अवस्था में हिंदी एकांकियों पर रेडियो का प्रभाव बड़ी गहराई से पड़ा। रेडियो नाटकों के रूप में नाटकों का नवीन रूप हमारे समक्ष आया। रेडियो के माध्यम होने के कारण श्रोतागण रेडियो में रुचि रखने लगे और इसलिए एकांकियाँ हैं वो रेडियो के अनुरूप लिखी जाने लगी। डॉक्टर दशरथ ओझा ने लिखा है कि हिंदी के जितने नाटक आज रेडियो स्टेशन पर अभिनीत होते हैं उतने सिनेमा की प्रयोगशालाओं में भी नहीं होते। अतः नाट्य कला का भविष्य रेडियो रूपक के रचयिताओं के हाथ में है। स्वतंत्रोत्तर युगीन हिंदी एकांकी का स्वरूप विविधता लिए हुए है। उनमें एक और परंपरागत शैली में राष्ट्रीय भावना प्रधान एकांकी है तो दूसरी ओर ध्वनि नाट्य और गीति नाट्य का विकास हुआ। इस युग के एकांकीकारों ने सामाजिक, राजनीतिक, मानवतावादी एवं यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एकांकियों की रचना की। इन एकांकीकारों का दृष्टिकोण प्रगतिशील तत्वों से प्रभावित रहा। इनकी रचनाओं में पूंजीवाद का विरोध, वर्ग संघर्ष, सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति अनास्था, मानव अंतर्मन की सूक्ष्म भावनाओं का विश्लेषण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, कृषक एवं मजदूर की दयनीय स्थिति और ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष आदि विचार व्यक्त हुए हैं। इस क्षेत्र में विनोद रस्तोगी रचित बहू की विदा, कणाद ऋषि भटनागर रचित नया रास्ता, अपना घर, दहेज की कुप्रथा का पर्दाफाश करते हैं। विनोद रस्तोगी, जयनाथ नलिन, लक्ष्मी नारायण लाल, राजा राम शास्त्री, कैलाश देव, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, रेवती सन शर्मा, श्री चिरंजीत, भारत भूषण अग्रवाल, कृष्ण किशोर, करतार सिंह दुग्गल, स्वरूप कुमार बख्शी, गोविंद लाल माथुर आदि ने समाज में परिव्याप्त विभिन्न सामाजिक रूढ़ियों, विकृतियों के चित्र खींचे। इस युग के एकांकीकारों का यथार्थपरक दृष्टिकोण तथा मानवीय मूल्यों के प्रति विशेष आग्रह रहा। विष्णु प्रभाकर के बंधन मुक्त में, अछूतोद्धार पाप में, अविवाहित युवती का अनुचित पैगाम, साहस में निर्धनता और वैश्यावृत्ति, प्रतिशोध और इंसान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या, वीर पूजा में शरणार्थी समस्या, किरण और कुहासा में अंतर्जातीय विवाह की सामाजिक समस्याओं का चित्रण, विष्णु प्रभाकर पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। इनके स्वतंत्रता का अर्थ, काम, सर्वोदय, समाज सेवा, नया कश्मीर आदि एकांकियों में गांधीवादी सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। सामाजिक एकांकियों में भी इनका योगदान यथार्थवादी और आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण रहा है। कणाद ऋषि भटनागर कृत नया रास्ता लांछन में स्त्री स्वतंत्रता, समानाधिकार का स्वर मुखरित हुआ है। देवीलाल सामर कृत परित्यक्त देवराज दिनेश कृत समस्या सुलझ गई, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रोत्तर एकांकीकारों ने अपनी रचना में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया जो सहज ही मानवीय संवेदनाओं का संस्पर्श करती है। आलोच्य युग में हिंदी एकांकी में राजनीतिक जीवन, स्वाधीनता संघर्ष, बंगाल का अकाल, भूखमरी, फांसीवाद का विरोध, जागीरदारी, देसी नरेशों का जीवन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण हुआ है। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु चलाए गए आंदोलनों और क्रियाकलापों का चित्रण भी इन एकांकियों में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी एकांकीकारों की लेखनी निर्बाध रूप से निर्भय होकर चल पड़ी। अतः उन्होंने अपनी लेखनी से ब्रिटिश प्रशासकों के काले कारनामों का भंडाफोड़ उन्मुक्त रूप से किया। देशद्रोहियों के व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता का चित्रण भी मिलता है और उनमें कटु आलोचना भी। जयनाथ नलिन की राष्ट्रीय रचनाओं में सर्जनात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश के लिए बलिदान, त्याग, सतत उद्योग और कर्म की आवश्यकता का महत्व आदि इनकी रचनाओं में मिलता है। इनके देश की मिट्टी, युग के बाद, लाल दिन, विद्रोही की गिरफ्तारी आदि राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने
राजनीतिक भावना से परिपूर्ण एकांकी लिखी। उनमें राजनीतिक उथल पुथल, समाज में राजनीतिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक गौरव का चित्रांकन है। इस श्रेणी की प्रमुख एकांकी क्रांति, हमारा स्वतंत्रता संग्राम आदि हैं। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और जागरूकता का चित्रण प्रेम शर्मा कृत गांधी की आंधी, देवीलाल सागर के बहादुर शाह, वाजिद अली शाह और शेरशाह सूरी में परिपूर्णानंद वर्मा ने राष्ट्रीय एकता और संगठन का संकेत किया है। भारतीय नारी द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में किए गए सक्रिय सहयोग का चित्रण भी एकांकीकारों ने किया है। प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक राजनीतिक एकांकी की धारा तीव्र वेग से प्रवाहित हुई। इस युग के एकांकीकारों ने प्राचीन ऐतिहासिक पात्रों के महान चरित्रों के समक्ष रख भारतीय इतिहास का गौरवमयी चित्रण किया। इस धारा का पोषण स्वतंत्रोत्तर युगीन एकांकीकारों ने उन्मुक्त हृदय से किया। इन एकांकीकारों ने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के इतिहास को अपनी एकांकी रचना में प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहास प्रस्तुत कर आगामी पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर प्रदान की। साथ ही गांधीवाद से प्रभावित एकांकीकारों ने गांधी के सत्य, अहिंसा, मानवतावादी एवं शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन की स्वतंत्रता के युद्ध की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्ति दी। श्री विनोद रस्तोगी ने पुरुष का पाप, पत्नी परित्याग, साम्राज्य और सोहाग, प्यार और प्यास आदि एकांकियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार पर आधुनिक समस्याओं का प्रकाश डाला। प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने देश की मिट्टी, विद्रोही की गिरफ्तारी आदि एकांकियों में देश की स्वतंत्रता, देश हेतु किए जा रहे शौर्यपूर्ण बलिदान, देश सेवा और देश के प्रति कर्तव्य का संदेश दिया। प्रेम नारायण टंडन ने अजातशत्रु, गांधार पतन, संकल्प, माता आदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचनाएं लिखी। विष्णु प्रभाकर ने अशोक शीर्षक एकांकी में जहाँ हिंसा पर अहिंसा, असत्य पर सत्य और दानवता पर मानवता की विजय को चित्रित किया। वहीं ऐतिहासिक पात्र कलिंग कुमार के देशभक्तिपूर्ण बलिदान, शौर्य, वीरता और दृढ़ता के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इस प्रकार इन एकांकीकारों ने ऐतिहासिक एकांकी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। स्वतंत्र उत्तर युग में एकांकीकारों ने अपनी रचनाओं में प्राचीन सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, नैतिक प्रसंगों की अभिव्यक्ति अपनी एकांकी रचनाओं के में नवीन विचारों और तर्क की कसौटी पर की। कणाद ऋषि भटनागर ने आज का ताज़ा अखबार में भारतीय संस्कृति की महत्ता चित्रित की। ओंकारनाथ दिनकर रचित गणतंत्र की गंगा, अभिसारिका, सीताराम दीक्षित रचित रक्षाबंधन, देवीलाल सामर रचित आत्मा की खोज, ईश्वर की खोज आदि पौराणिक और धार्मिक कथाओं के आधार पर प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक, मानवतावादी और दार्शनिक आदर्शों की प्रतिष्ठा की और इनकी कुछ रचनाओं में गांधीवाद की छाप भी दिखाई पड़ती है। आलोच्य युगीन एकांकीकारों ने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण हास्य और व्यंग्य प्रधान शैली में किया। जैसे देवीलाल सामर ने वल्लभ तवायफ के घर बगावत उपन्यास का परिच्छेद, अमीर की बस्ती, अछूत आदि में आश्रयहीन, तिरस्कृत विधवाओं, समाज के प्रति उनके दुर्व्यवहार, छुआछूत, रूढ़ियों तथा परिवार में होने वाले छोटे छोटे अत्याचारों पर व्यंग्य किया। प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने संवेदना सदन, शांति सम्मेलन, वर निर्वाचन, नेता, मेल मिलाप आदि व्यंग्य प्रधान एकांकियाँ लिखी। लक्ष्मी नारायण लाल ने गीत के बोल, मूर्ख, सरकारी नौकरी, कला का मूल्य, रिश्तेदार आदि भावना प्रदान कटु व्यंग्य लिखे। किशोर कुमार श्रीवास्तव रचित मछली के आंसू, आँख, बेवकूफ़ की रानी आदि में सामाजिक जीवन का चित्रण कर व्यंग्यात्मक स्वर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त राजा राम शास्त्री, चिरंजीत आदि ने हास्य रंग के छोटे छोटे व्यंग्यात्मक एकांकी लिखकर सफलता प्राप्त की। उपयुक्त एकांकीकारों के अतिरिक्त स्वतंत्रोत्तर युग में अन्य अनेक प्रतिभा संपन्न एकांकीकार भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए एकांकी साहित्य को संपन्न और समृद्ध बनाया।
कुछ एकांकीकारों ने मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक एकांकियाँ भी लिखी और इस युग में विभिन्न विषयों और समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी संख्याओं में एकांकी की रचना हुई। संक्षिप्त में हिंदी एकांकी का विकास क्रमशः भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग में संपन्न हुआ। धन्यवाद।